वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? भैया जी कृपा सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी बस आज दोपहर से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आज पता नहीं क्यों सुबह से ही ना तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज सुबह से मूड भी अच्छा नहीं था आज मेरा। तो बस चने की दाल मैंने धूप में डाल दी थी इसलिए सूखने के लिए, क्योंकि ना अब होली भी आ गई है। तो होली पे हमारे यहाँ मम्मी बनाती है बेसन के लड्डू भी। तो मम्मी ना चने की दाल इनको ना सुखा के फिर पिसवा के इसका बेसन उसके लड्डू ही बनाती है, क्योंकि जो रेडीमेड जो बेसन आता है ना उसका मम्मी यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी। तो जी गाइस वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आज मैं सो के उठ गई थी 1 घंटे के लिए, क्योंकि ना आज बहुत सिर में दर्द भी हो रहा था। फिर मैंने बाद में ना ब्लड प्रेशर चेक करा तो मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत डाउन था। तो 2-3 दिन से ना तबीयत काम भी इतना हो रहा था, और फिर आज सुबह से तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल हाथ पैर चल ही नहीं रहते। बहुत दर्द हो रहा था पैरों में भी। तो फिर दवा वगैरह भी मैंने खाई थी। अब बस लग रही हूँ अपने काम में। शाम का टाइम हो रहा था तो जी उठ गई थी मैं। तो शाम का 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो बस यही सोच रही थी कि पहले ना पूजा के बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी भी करूँगी। तो मुँह हाथ भी धोए नहीं धोए मैंने। फेस भी मेरा देखो ऐसे ही हो रहा है। मैं सो के उठी थी अभी। तो जी सो के थोड़ा सा मुझे लगा फील हो रहा कि अब अच्छा सा लग रहा था, तभी मैं उठ के अपने अब कामों में लगूंगी। तो जी मिलती हूँ फिर। बस मैंने शाम की आरती वगैरह भी कर ली थी ना। तो बस मन में यही ख्याल था कि आज गुरुदेव मेरे मुरादाबाद शहर में। अच्छा, कभी उम्मीद भी नहीं सोचा, तभी नहीं था कि इतने हमारे शहर में गुरुदेव भी अपने कदम धरेंगे। तो जी बस मुरादाबाद की तो बस समझो मत किस्मत ही जाग गई, क्योंकि गुरुदेव ने अपने कदम चरण रखे वहाँ पे आके। और अच्छा, गुरुजी की बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी। गुरुजी पता है कि बस मुरादाबाद के लिए कह रहे हैं माधव नगर रख दीजिए। और माधव नगर सुन के भी बहुत अच्छा लगा गुरुजी के कि कितना सुंदर गुरुजी ने नाम रखा मुरादाबाद का। तो जी पता है, दुख भी हो रहा था और बिल्कुल मन भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए दुख हो रहा था कि बताओ मैं इतने पास में होके और मैं गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाई। मगर वही बात है ना, जो जितना भगवान को मिलाना होता है ना जिससे उतना ही होता है। सोचने और समझने से कुछ नहीं होता। होता तो वही है जो भगवान चाहता है। तो जी गुरु जी को अभी दर्शन नहीं देने थे मुझे। मेरा अभी मेरे नसीब में भी नहीं लिखे कि मैं गुरुदेव के दर्शन कर पाऊँ। अच्छा, मेरा मन बहुत था कि मैं जाती और गुरुदेव के दर्शन करती। तो जी मैंने ना अपने दिल से बिल्कुल, जब से मम्मी गई है से मैंने अपने दिल से माना है कि मैंने गुरु जी ही कहती हूँ उन्हें। और मेरा मन इच्छा भी यही है कि मैं एक न एक दिन गुरु जी से अपना मंत्र लूँ, और मैंने अपना गुरु माना है तो गुरु मंत्र जरूर लूँगी। तो मुझे बहुत दुख था इस बात का, मगर कोई नहीं, भगवान कभी तो मुझे बुलाएंगे और कभी अपने दर्शन भी देंगे। तो जी अपनी बस अपनी भावना तो मेरी बरकरार वो ही रहेगी कि एक न एक दिन मुझे मिलना है गुरु से अपने, और गुरु से मंत्र भी लेना ही लेना है। तो ये देखो बच्चे मेरे दोनों कर रहे थे शैतानियाँ, क्योंकि अच्छा जो ये कृष्ण परी जो पहनी थी ना ये ड्रेस, तो ये ड्रेस ना कृष्णा की थी। तो ये ड्रेस थी जी ये ड्रेस बहुत टाइम पहले की थी कृष्णा की। तो जो कृष्णा जब छोटा था ना तब की ड्रेस थी। तब की ड्रेस मैंने आज बेड वगैरह भी साफ़ किया था, तो बस वो उसमें ये ड्रेस निकल गई थी। मैंने सोचा चला थोड़ी सी इसको ना आज थोड़ी देर के लिए इसको पहना देती। तो नाइट का टाइम था तो मैंने थोड़ी देर पहनने के बाद नाइट में तो वैसे भी सो जाएगी तो उसको चेंज कर दूँगी। तो इनके पापा का भी आज पेट वगैरह ठीक नहीं था, तो उनको भी यही रहा था कि आज वो खाना बहुत हल्का खाएंगे। तो मैंने क्या हल्का के लिए क्या इसके लिए मूंग की दाल की विदरी जो होती है पतली वाली वो ही बना देती हूँ उनके लिए। तो जी मम्मी को कहीं जाना था, दावत थी, तो मम्मी और कृष्णा को जाना था, बस इसके पापा और मुझे ही खाना खाना था। तो इसलिए मैंने ना भदरी चढ़ा दी थी। तो बस भदरी मैंने नमक डाल के चढ़ा दी है। तो इसमें 2-3 सीटी आ जाएगी। मैं तो इसको ना पतली वगैरह पतली जैसे होती है ना उस टाइप की बनाऊँगी। तो मुझे खिचड़ी नहीं अच्छी लगती इसकी मूँग दाल की, तो मैं ना सिर्फ पतली करके इसको भदरी बनाऊँगी। और इसके पापा को भी मैंने इस तरह से ही खिलाऊँगी, क्योंकि वैसे इसके पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है इस तरह से खाना। उनको ना खिचड़ी ज़्यादा पसंद है मूंग की दाल की, या वो मुझे पसंद नहीं है मगर। तो मुझे सोचा था इनका पेट भी सही नहीं था, इनको तो ये था कि चल बना दे, चल थोड़ी खानी बना दे। तो बस मैंने जब तक बर्तन वगैरह सेट कर लिए थे, क्योंकि आज सुबह से तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस सारा काम मेरा ऐसी पेंटिंग में सब ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने सब लग गए थे काम में अपने। तो बस जब तक मेरी भितरी में 2-3 सीटी आएंगी तब तक मैंने सोचा ये बर्तन वगैरह भी मैं सेट कर लेती हूँ।
तो जी एक तरफ मेरी यही था कि मेरा मन तो बिल्कुल था ही नहीं, मन तो मेरा वहीं था आज मुरादाबाद गुरुजी के दर्शन में। तो बस हाँ, काम वगैरह तो मैं कर रही थी, ना कि मन मेरा सब वहीं था। हाँ, मैं गुरुजी के अपनी बस, क्योंकि कथा भी ना लेट आ रही थी टीवी पे। कथा का मैंने टाइम वगैरह भी चेक किया था, तो कथा का टाइम यही था कि 9 से वो 12 आएगी। तो 9 बजे के बाद मुझे ये था कि मैं 9 बजे तक सारा अपना काम करने के बाद 9 बजे ही टीवी ऑन करूँगी, तो 12 बजे तक मेरी कथा आएगी। तो इसलिए मैंने अपना काम भी इसलिए फटाफट अपना कर रही थी मैं। तो बर्तन वगैरह सब मैंने सेट भी कर दिए थे। उसके बाद ना मैंने ये बत्तियाँ नज़र की बना दी थी, क्योंकि मैंने सोचा ला इनकी बच्चों की तो बत्तियों की नज़र उतारनी होती है, क्योंकि ना अच्छा नज़र नहीं उतारती तो बच्चे मेरे दोनों ये सोते नहीं नाइट में, और रोते बहुत ही परेशान करते हैं मुझे। तो फिर मुझे दिक्कत होती है रात में, तो इसलिए मैं नज़र ये उतार के सोती हूँ। और कभी कभी जैसे फिर खाली टाइम होता है तो मैं ये बत्तियाँ ना बना के रख लेती हूँ। तो ये एक भी पता है ये रहता है कि जब आपकी बत्तियाँ बनी हुई होती ना, तो फिर ये रहता है जब टाइम में पटाख से नज़र उतार दो। तो मुझे इससे भी ये थोड़ा टाइम मेरा बच जाता है। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं बना लेती हूँ 6-7। तो बस यही था कि मैंने 6-7 बना के रख दी थी। जब तक भदरी मेरी ना ये बनी नहीं थी, तो मैंने इसको स्लो गैस कर दी थी। स्लो गैस पे ये अच्छे से ना चावल घुट से जाएंगे। अच्छा, भदरी में थोड़े पतले रहते ना, कि तो इस वजह से मैंने पानी भी जो एक्स्ट्रा डाला था। और 2-3 सीटियाँ आ जाने के बाद स्लो गैस पे तब मैंने इसको खोला था। तो बस पहले मैंने निकालूंगी भोग। तो पहले मैंने बिहारी जी के ताई अपना भोग निकाला, क्योंकि मेरी किचन मैंने पहले ही साफ़ करने के बाद ही बनाया था, क्योंकि मुझे पहले भोग भी निकालना था। तो बस मैंने भोग निकाला पहले लड्डू बाबू को, और भोग निकाल के लड्डू बाबू को खिलाने के बाद ही भी अपना फिर इनकी जो भदरी थी ना, वो बाद में मैं इनको सही करके फिर से खिलाऊंगी। तो फिर जो थोड़ा उसमें चावल ना पानी सारा सूख गए थे, तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करके फिर एक सीटी और मारी थी। जब तक मैंने एक सीटी लग गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने ये प्याज वगैरह अच्छे से कट कर रही थी, प्याज वगैरह सॉरी कट कर ली थी मैंने। तो लंबी लंबी स्लाइसिस में ही कट कर रही थी पहले। तो मैंने पता है दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, तो पहले मैं वो जो बारीक बारीक चॉप कर रही थी। फिर सोचा यार चॉप तो नहीं करनी थी, मुझे लंबी लंबी काटनी थी। तो फिर मैंने लंबी लंबी काटी, क्योंकि जब मन हो नहीं होता ना, तो कुछ समझ नहीं आता आप काम कहाँ करो और दिमाग कहीं और हो जाता है यार कभी कभी मेरे साथ ही। और आज ही मेरे साथ सब कुछ हो रहा था उल्टा सुल्टा। तो बस यही था। चलो फिर भी मैंने, जब मैं करते करते मुझे याद आ गई थी, तो फिर मैं लंबे स्लाइसिस में निकाल दी थी मैंने प्याज। जब तक मैंने तड़के में ये लगा दी थी हींग जीरा और मिर्चा, और प्याज में जब मैंने ब्राउन होने दी थी, जब तक मैंने खूब सारी 2-3 गांठी मैंने प्याज खूब सारी प्याज डाली थी। मुझे इस तरह से बना के तब मैं इस बिदरी छौंकूँगी। तो प्याज मेरी ना ब्राउन टाइप की हो गई थी। तो जी इस तरह से आप बना के ज़रूर एक बार ट्राई करना, इस तरह से ना टेस्टी भी बहुत लगी थी। तो मैंने इस तरह से आज बना के इस तरह से इनको खिलाई थी, तो इनको भी पसंद आने वाली, क्योंकि इस तरह से ना बिल्कुल अच्छी लगी थी। और रिफ़ाइंड थोड़ा ना ज़्यादा सी डाला था मैंने, कम नहीं। तो मैंने ऐसा नहीं कि बहुत कम चिकनाई डाली थी। हाँ, रिफ़ाइंड ठीक ठाक था मेरा। तो रिफ़ाइंड डालने के बाद मैंने अच्छे से प्याज वगैरह भून गई थी खूब अच्छे से। तो इस तरह से छौंकी थी ना, तो वो बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो देखने में भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा इसका टेस्ट अच्छा आएगा आज। तो जी देख के ही मन कर रहा था कि हाँ अब बस गरम गरम बस सर्व करने वाली थी मैं, तो बस गरम गरम इसके पापा को ही दे के आई थी पहले। तो बहुत जैसे कि वैसे बना लेता था, वो मन नहीं होता ना भदरी खाने का उस टाइप का। तो जी वो मरीजों वाली भदरी तो मुझे बिल्कुल अच्छी लगती ही नहीं, क्योंकि वो जीरा हींग छौंक दो तो वो मुझे तो मरीजों वाली लगती है, तो वो मुझे पसंद नहीं। तो मैंने इस तरह से मैं तो बनाती हूँ, तो मुझे बहुत टेस्टी इस तरह से लगती है। तो मैंने इसमें डाला 1 चम्मच मक्खन, बड़ा चम्मच से। तो मेरा ताज़ा ही मक्खन था, तो जो मैं निकालती हूँ ना घर का मक्खन, वो 2-3 दिन में निकाल लेती, तो वो मक्खन मैं रख लेती हूँ। तो उसी तरह का मक्खन हम लोग खाते हैं। जो बाहर का जो रेडीमेड होता है वो ज़्यादा नहीं खाते हैं हमारे यहाँ। तो जो घर वाला मक्खन होता है वही खाते हैं। तो बस मिर्च का अचार रखा थोड़ा सा मैंने, और आम का अचार रखा। उसके बाद जब खाने के बाद तो उसका टेस्ट ही इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा था, जो खा के मज़ा आ गया। तो उसके बाद भी पूछ रहे थे कि और तो नहीं है, और नहीं है, अब इतनी ही छौंकी थी मैंने। तो जी हाँ बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं लड्डू बाबू को सुनाने के लिए गई। तो जो जितने जो बाल वगैरह थे गुरु मेरे लड्डू बाबू के, तो बाल वगैरह सब मैं निकाल के सब अच्छे से उनको सुला रही थी। तभी देखो परी भी आ गई थी। तो परी बस चिल्लाने में आई थी कि परी को भी नींद आ रही थी, तो परी भी इसलिए पीछे पीछे मेरे घूम रही थी। तो पहले मैं लड्डू बाबू और माधव दोनों को ही सुलाया था।
तो क्योंकि माधव और लड्डू बाबू ना एक ही साथ सोते हैं मेरे, तो बस दोनों की बांसुरी में एक साथ पास में रख देती, तो अच्छे से पहले पैर हाथ दबा देती हूँ गुरु अपने लड्डू बाबू को। उनसे थोड़ी बातें वगैरह करने के बाद मैं फिर उनको अच्छे से सुला के तब मैं फिर बच्चों को सुलाने चली गई थी। तो जी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। ये तो जो नाइट का हो गया था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग चले गए थे आज बाज़ार के लिए। तो आज सब ने बस बाज़ार का प्लानिंग था, तो ये परी बैठी थी अम्मा की गोदी में अपनी, तो बस हम लोग जा रहे थे बाज़ार के लिए। तो जो हमारे यहाँ ना पास में नहीं है बाज़ार, मार्केट दूर पड़ जाती है, तो बस ज़िला पीलीभीत पे ही लेते हैं ना मार्केट में, तो फिर वो जंगल के सारा क्रॉस करने के बाद ही जाते हैं मार्केट। तो ये जंगल हमारे ना कम से कम आधा 1 घंटे का लगता है, तो काफ़ी ये घना जंगल है, तो उसको क्रॉस करने के बाद ही हमारी मार्केट आती है। तो हाँ जी, काफ़ी दूर पड़ जाता है हमें मार्केट का हिसाब यहाँ से। तो बस मार्केट हम लोग जा रहे थे, ये जंगल सारा क्रॉस करने के बाद फिर हम आ गए थे मार्केट। तो बस चले गए थे विशाल मेगा मार्ट में। तो पहले ना बच्चों के छोटे मोटे कपड़े वगैरह देखने लगे थे, तो जी हाँ अच्छा लगा विशाल मेगा मार्ट में ना। इस टाइम ना शॉप अच्छी थी, हर चीज़ ना प्राइस पे सही था, रेट वगैरह सही लगा रहा था। तो बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के अपने परी के और छोटे बच्चों के ना बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे, मगर परी को साइज़ का नहीं था। हाँ हमने देखे थे परी के लिए ना तो 2-3 टॉप वगैरह भी जो पसंद आए वो लिए, मम्मी ने पसंद है और बस मैंने ले ली थी। तो मैं पसंद करती जा रही थी और लेती इसमें जा रही थी। तो टी शर्ट वगैरह भी अच्छी लगी एक आध मुझे। हाँ तो मुझे परी की ज़्यादा अच्छे लगे, छोटे छोटे बच्चे कृष्णा के साइज़ के। तो वो जो डेली यूज़ में थे ना, डेली वेयर टाइप वाले, वो तो जो 100 वाले थे ना, तो वो मुझे सही नहीं लगे, मुझे समझ नहीं आए। हाँ मुझे घर के छोटी मोटी बोतल, जो पानी वाली बोतल मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वो भी लिया। हाँ तो मैं इसको भी आपको आप नेक्स्ट जब दिखाऊँगी मैं उस बाद में आपको क्या क्या मैं लिया मॉल में हम लोगों ने। हाँ जब मॉल में ना परी ने तो खूब मस्ती करी, तो परी तो गोदी में रुक नहीं रही थी, तो परी को इसलिए पकड़ना पड़ा था क्योंकि सामान को खींच बहुत रही थी, वो हर चीज़ों को नुकसान कर रही थी। तो देखते जा रहे थे, मम्मी और इनके पापा दोनों देख रहे थे कि कौन सी क्या अच्छी लग रही है। तो इनके पापा क्या था, इनके पापा ना रेट देख रहे थे कि कौन सी रेट कितने का है, तो ये लेके घूम रहे थे। तो मुझे ना घर के सामान थोड़े सही लगे, तो मैं बस वही देख रही थी। तो कृष्णा को पिचकारी भी अच्छी लगी, तो कृष्णा ने एक पिचकारी ले ली थी। और ये परी देखो, परी भी पिचकारी के वो देख रही थी, ढूंढ रही थी इसमें कौन सी अच्छी है। तो परी को देखो कोई पसंद तो आई नहीं फिलहाल में अभी तक। परी हाँ पसंद कर रही है अभी हमारी तो परी को देख रहे थे। हाँ छोटे बच्चों के कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, जो बिल्कुल कंफर्टेबल भी थे और अच्छे थे। तो परी के तो मैंने ले लिए थे 2-3 टॉप वगैरह परी के टाइम, तो परी के देख ले रही थी मैं। और कृष्णा को देख रही थी, तो कृष्णा के मुझे कुछ समझ में नहीं आए। हाँ कृष्णा के शॉर्ट्स वगैरह जो अच्छे लगे, तो मैंने कृष्णा के शॉर्ट्स वगैरह लिए थे। तो हाँ हाँ हमारी अच्छी खासी थोड़ी बहुत यहाँ से हो गई थी। जो घर के जो किचन के जो थोड़े बहुत सामान थे वो ले लिए थे मैंने यहाँ से। हाँ तो फ्रॉक वगैरह मैं देख रही थी ना, तो जैसे कि होली के हिसाब से मुझे ऐसी कोई फ्रॉक समझ नहीं आई कि जो होली पे पहननी चाहिए उसको। तो वो वहाँ से हम लोग निकलने के बाद फिर चले गए थे लोकल मार्केट अपनी। तो जो शॉप में थी, हम शॉप में ही जा रहे थे, तो फिर शॉप से हमने कपड़े पसंद किए। तो जो परचेस जो हमें सही लगा, तो वो हमने बस ये परी को पकड़े थे, क्योंकि ना परी हमारे साथ में थी। तो परी की तो फुल शैतानियाँ चल रही थी, बच्चों को तो फुल इंजॉय था दोनों को। कृष्णा और परी फुल इंजॉयमेंट थे, बिल्कुल ही खुश थे, इतने खुश थे कि पूछो मत। था कि बस परी तो यह था कि जहाँ बैठ जाओ कि वहीं की शैतानियाँ शुरू। इनको तो दुकान वाले भी देख रहे थे कि भैया इतनी शैतान बच्ची है हमारी बहुत ज़्यादा। तो मार्केट तो बिल्कुल अच्छी खासी जगमगा रही है कि होली की तैयारी देखो, बिल्कुल होली पास में आ ही गई है, दिन ही कितने बच्चे होली के। तो बिल्कुल मार्केट में तो रौनक ही अलग हो रही थी, क्योंकि आज दिन पड़ गया था मंगलवार ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत था। तो हम लोग मार्केट वगैरह करके आने के बाद घर पे आके देखा तो खाने की तैयारी करने लगे। अच्छा खाना जो हमारा दोपहर का था वो तो रखा था हमने कि वही रोटियां वगैरह मैं सेक लूँ, खा लेंगे। मगर सोचा भोग के लिए, तो भोग मैंने उनकी भोग में क्या बनाना है, तो बस लड्डू गोपाल जी के भोग की तैयारी करने लगी थी। तो भोग में मैंने पालक मम्मी ने काट दिया था, तो मैंने ना आलू पालक ही छोंक दिया था। आलू पालक छोंकने के बाद ही मैंने सोचा था थोड़े से चावल बना लूँ, क्योंकि कल एकादशी है, फिर एकादशी को चावल बनते नहीं है। तो भोग की पहने के भोग के खाना तो बनाना ही है। तो इसके पापा भी यही पालक की भुर्जी खा लेंगे। तो बस खाना हमारा सुबह के दोपहर का जो बचा था वो रख दिया था, आटा वगैरह भी रखा था और सब्जी वगैरह रखी थी हमारी।
तो बस पालक की भुजी बनाई मैंने और ये चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि लड्डू बाबू को तो मेरे भाग शाम को क्या खाना होता है, तो मैं कुछ ना कुछ लड्डू बाबू के लिए पहले से सोच लेती हूँ। मगर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन मैं शाम को मैं सोच ही रही थी कि आने के बाद कि मैं क्या बनाऊँ, तभी भैया सब्जी वाले भैया ही आ गए थे पालक लेके। तो बस पालक लेके आ गए थे, तभी मैंने जल्दी से कट कर दिया, सारा पालक वगैरह काट दिया था। तो वो देखो जी, जब मन का भाव अच्छा होता है तो मन में जब सोचा हो ना कि भगवान के लिए क्या लगाओ, तो कोई ना कोई आई जाती सब्जी भी ऐसा हो। इत्तेफाक मेरा लगता है कि जब जैसे सोचती हूँ कि अब मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्या बनाऊँ, मैं सोचती हूँ तभी ना कोई सब्जी वाले भैया आ ही गए थे। तो बस फटाफट हमारी पालक की भुजी भी बन के रेडी हो गई थी और मेरे बस चावल बनाने लग गई थी। तो जी, आप सभी को कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहली बार मेरे चैनल पे हो, किसी भी वजह से आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कि कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए। तो जी, मेरे लड्डू बाबू का भोग रेडी हो गया। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ने अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और लड्डू बाबू की सेवा करते रहिए। तो लड्डू बाबू को तो देखो भाई भोग अच्छा लगा कि नहीं, लड्डू बाबू मुझे बताएंगे। अब देखो पालक और चावल लड्डू बाबू को कैसे लगते हैं। तो लड्डू बाबू को चावल पे पालक खिला रही थी, पालक की भुजी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, देखने में तो मुझे बहुत अच्छी लगी, अब ये तो लड्डू बाबू को पता होगा कैसी लगी। तो जी, बस जल वगैरह पिलाया, उसके बाद मैं अपने लड्डू बाबू को, माधव को, दोनों का भोग मैंने ग्रहण कराने के बाद मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।